मार्केट ऊपर जाने के अकॉर्डिंग आपको पता लगा कि मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, और साथ साथ OI पॉजिटिव में आ रहा था। OI पॉजिटिव आने का मतलब था कि ऑर्डर्स लग रहे हैं, ऑर्डर्स लग रहे हैं, पैसा मार्केट के अंदर फ्लो कर रहा है। पैसा जब मार्केट के अंदर फ्लो कर रहा है तो रियल डिमांड है, रियल डिमांड है, तो आपको ये पता लग जाना था कि यार अब जो है मार्केट फर्दर और ही आगे मूव करेगी। रूल नंबर 2 हमें ये कहता है कि अब मार्केट जो है नीचे आ रही है, नीचे आने के साथ साथ जो है बेरिश कैंडल्स बना रही है, बेरिश कैंडल और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स बना रही है, और बेरिश कैंडल बनाने के साथ साथ OI आपका पॉजिटिव में आ रहा है, साथ साथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। रूल 1 में मार्केट ऊपर जा रही थी, रूल 2 में नीचे आ रही है, और नीचे आने के साथ साथ OI पॉजिटिव में है, और आपको इस चीज़ से पता लगता है कि अब जो है मार्केट के अंदर डिमांड की बजाय सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस और कम होगी, और कम होगी तो हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हंट करनी है, बेरिश अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो हमने इस तरीके से रूल 2 को इम्प्लीमेंट करना है। अब जिस तरह मैं यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, इफ़ प्राइस इज़ मूविंग डाउन एग्रेसिव सेलिंग, मार्केट जो थी नीचे आ रही थी, ठीक है, नीचे आने के साथ साथ हमें पता लगा कि एग्रेसिव सेलिंग हो रही है। मैंने बोला था ना, अगर ऊपर जा रही तो एग्रेसिव बाइंग है, नीचे आ रही तो एग्रेसिव सेलिंग है, और साथ साथ OI आपका इंक्रीज़ कर रहा है, OI इंक्रीज़ कर रहा है नीचे आने के साथ साथ, मींस के न्यू ट्रेड्स मार्केट के अंदर लग रही हैं। लेकिन एग्रेसिव साइड कौन सी है, एग्रेसिव साइड आपकी है सेल वाली। जब सेल साइड पे एग्रेसिव हैं तो हमें पता है कि अब जो है मार्केट के अंदर डिमांड की बजाय सप्लाई आई हुई है, और सप्लाई आई हुई है तो हमें पता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं, मार्केट वीक है, तो हमने कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हंट करनी है, बेरिश अपॉर्चुनिटीज़ हंट करनी है। जिस तरह कि अभी मैं इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स। अच्छा, इसमें कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो है, जिस तरह अभी ये बेरिश एक नज़र आ रही है, इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं कि ये आपकी मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है, और इस पर आपको OI का डाटा पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। इस कैंडल पे अगले दिन जो है आप बेरिश अपॉर्चुनिटीज़ हंट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह ही आपने फर्दर, और मैं देखूँ तो बेरिश मोमेंटम वाले जो भी सिनेरियोज आपको नज़र आएंगे ना, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, गोल्ड तो बेरिश कम ही होता है, इसमें उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम नज़र आएंगी, लेकिन ये है कि मैं आपको स्टिल ढूंढ देता हूँ। ये देखें, मतलब कहने का मतलब ये है, रूल 2 जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, नीचे गिरने के साथ साथ OI जो है इन कैंडल्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव में जा रहा है। तो पॉजिटिव में जाने का मतलब है कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन किस तरफ एग्रेसिव तरीके से जा रहा है, सेल साइड में। जब सेल साइड पे एग्रेसिव है, दैट मीन्स कि जो मार्केट वीक है, सप्लाई ज़्यादा है, तो अगले दिन भी जो है मार्केट का मोमेंटम नीचे ही रहेगा। तो हमें बजाय बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ हंट करने की, हमने बेरिश अपॉर्चुनिटीज़ हंट करनी है। बेरिश अपॉर्चुनिटीज़ हंट करेंगे तो उस पर आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे, अच्छे जोन्स मिलेंगे, और जहाँ से आप एंटर होंगे उसको आप लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेशो के एस्पेक्ट से चला भी सकेंगे, ठीक है। इसमें आपका सेम एज इट इज़, जिस तरह आपका जो रूल 1 के केस में तो सेम एज इट इज़ रूल 2 के भी वैसे ही होंगे। जस्ट फ़र्क ये है, उसमें जो था आपका बुलिश मोमेंटम था, इसमें हमारे पास बेरिश मोमेंटम है। अब इसमें क्या होगा, इफ़ ब्रेक डाउन हैपन्स ऑन इंक्रीजिंग OI। अच्छा, ब्रेकआउट क्या था कि आपके लेवल्स अप साइड पे टूटते थे, ठीक है, वो आपका ब्रेकआउट था। और इसी तरह सेम एज इट इज़ नीचे की तरफ का लेवल टूटे तो वो आपका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आपको पता लगा यार कि अच्छा ठीक है एग्रेसिव सेलिंग चल रही है, तो OI इंक्रीज़ कर रहा है, OI इंक्रीज़ कर रहा है, आपको पता है कि जी सेल साइड वाले ज़्यादा एग्रेसिव हैं और वो मोमेंटम को लेकर चल रहे हैं। तो अब आपका बेरिश साइड पे लेवल टूटा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी, और OI का डाटा पॉजिटिव आया। आपको पता लगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं और अच्छी अमाउंट में लगे हैं, मींस के इसके अंदर पार्टिसिपेंट उसी तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगले दिन स्टिल दोबारा सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करना है। जो भी स्कैल्पिंग करेंगे, जो भी सेटअप्स को फाइंड आउट करेंगे, बजाय के बुलिश सेटअप्स को ढूंढने के, आपने अब ढूंढने हैं सेल साइड वाले, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपके इस रूल की। अब हम फॉरवर्ड मूव प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा उसमें भी यही था, इफ़ देयर इज़ अ पिन बार विद इंक्रीजिंग OI, कि अगर तो आपकी पिन बार बनती है और इंक्रीजिंग OI के साथ, मतलब मार्केट जो है ऊपर जा रही है, मार्केट जो है ऊपर जा रही है, और इधर इस तरह के फ्रेश एरिया में या कोई ऐसे जोन में आपको वो बन जाता है पिन बार, तो
तो आप समझ जाएं कि अब जो है रिवर्सल जो है वो नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड है। जैसे कि पहले रूल में रिवर्सल बुलिश की तरफ एक्सपेक्टेड था, अब जो है बेरिश साइड की तरफ एक्सपेक्टेड है कि आपकी मार्केट ऊपर जा रही है फ्रेश एरिया में या कोई ऐसे लेवल्स के अकॉर्डिंग वाले जोन्स में वो पिन बार बना दे और ओआई उसमें इंक्रीज़ हो, तो आप समझ जाएं कि अब जो है मार्केट मुड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस केस में हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हंट करनी है और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग मार्केट में एक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। थर्ड, हम फर्दर प्रोसीड करते हैं अपने इनगल्फिंग वाले में कि इफ़ देयर इज़ अ बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, रूल 1 के इसके सिनेरियो में क्या था, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इस वाले में क्या है, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या है कि आपकी जो कैंडल जिसने इनगल्फ किया है वो बेरिश साइड पे किया हुआ है, मतलब क्या डाउन साइड पे किया हुआ है, और उस इनगल्फिंग कैंडल पे आपका ओआई इंक्रीज़ हुआ हुआ है। ओआई इंक्रीज़ हुआ हुआ मीन्स आपको पता है कि जी अच्छा पार्टिसिपेंट एंटर हुए हुए हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, एग्रेसिव तरीके से लेकर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो तब भी हमने जो है कौन सी अपॉर्चुनिटीज हंट करनी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हंट करनी है। ठीक है, जिस तरह अभी हम इसके सिनेरियो देखें, जिस तरह ये देखें, एक तो ये इनगल्फिंग होगी सेल पे। ठीक है, अगर इस पर आपको पॉजिटिव ओआई का डाटा मिलता है तो अगले दिन आपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हंट करनी है। ठीक है, तो आपने बहुत सी जगहों पे आपने देखना है, ठीक है, कि कहाँ पे सेल के सेटअप्स बने हुए हैं। ठीक है, इनगल्फिंग वाले तो आपने उसके अकॉर्डिंग एक्ट ही करना ही करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने अपॉर्चुनिटीज़ हंट करनी है और मार्केट में डिसीजन लेना। इस तरह अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एग्जांपल्स के ऊपर। जिस तरह ये देखें इनगल्फिंग, जहाँ जहाँ आप देखेंगे ना मोस्टली, तो अब जिस तरह ये देखें, ये एक इनगल्फिंग तो कह लें, हाँ ये अच्छी हुई है। तो ये इनगल्फिंग हुई हुई है, ओआई का डाटा इसमें आपको पॉजिटिव मिलता है, तो आप समझ जाएं कि एग्रेसिव तरीके से सेलर ऐड हुआ हुआ है और वो जो है अगले दिन भी नीचे शिफ्ट कराएगा। सेम एज इट इज़ ये एक इनगल्फिंग देख लें। ठीक है, तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आएगी। इस तरह ये इनगल्फिंग है, तो आपने देखना है ओआई का डाटा क्या आपको बता रहा है और किस तरफ डायरेक्ट करवा रहा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। जिस तरह ये देख लें, ठीक है, तो इस तरह सो एंड सो फोर्थ आपने बस अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग एक्ट करना है और ऐसे सेटअप्स फाइंड आउट करने हैं जो आपकी बाइसनेस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, फोर्थ हमारा जो था, इफ़ देयर इज़ अ बेरिश गैप, उसमें रूल 1 के सिनेरियो में था बुलिश गैप। मतलब गैप तो लगता था लेकिन वो अप साइड पे लगता था, ऊपर वाली साइड पे। लेकिन अब जो है, पहले केस में क्या था कि लग रहा था लेकिन ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इस केस में क्या है, गैप लगेगा लेकिन नीचे से मार्केट होगी। ठीक है, और गैप का मैंने एक चीज़ कोट की थी कि गैप क्यों लगते हैं। गैप का मैंने आपको उसमें प्रॉपर सिनेरियो बताया था कि क्यों, रीज़न क्या होता है, लिक्विडिटी कम होती है, मेन रीज़न ये है। ठीक है, तो वो फिलिंग ही नहीं होती उसके अकॉर्डिंग, तो वो इस वजह से वो फिर जो भी नियरेस्ट सराउंडिंग उसको मिलती है वो उसके साथ फिल करके आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। तो बेरिश गैप लग रहा है तो मींस कि सेलर तो एग्रेसिव हैं और सेलर्स एग्रेसिव हैं और वो तो हैं एक्सेसिव अमाउंट में, लेकिन बायर्स की लिक्विडिटी कम है, बायर्स कम है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इफ़ देयर इज़ अ बेरिश गैप, कि बेरिश गैप लगा है और प्रीवियस डे की कैंडल आपकी बेरिश बनी हुई है और उस प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग जो डाटा आया हुआ है वो पॉजिटिव में आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार कि एक तो बायर्स वैसे ही लिमिटेड है और दूसरा ये कि सेलर्स काफ़ी एग्रेसिव वे में जा रहे हैं और वो आगे भी ये एक्सपेक्टेड है अगले दिन भी आपको सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू रखें और वो नीचे की तरफ ही शिफ्ट देंगे आपको। अब हम फर्दर मूव करते हैं रूल 3 की तरफ। रूल 3 थोड़ा सा टेक्निकल होगा, तो कोशिश करना है कि रूल 1 और रूल 2 को अच्छे से माइंड में ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि ये रूल 1 और रूल 2 इंटरलिंक थे और इजी थे। ठीक है, अब जो हम फॉरवर्ड जो आगे मूव करेंगे ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, कुछ बातें होंगी जो चीज़ें आपके लिए न्यू भी होंगी, तो हम अब उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि क्या वो चीज़ें कहती हैं और क्या उससे हमने परसीव करना है, किस तरह की थॉट्स माइंड में लानी है, किस तरह का डाटा को देख के हमने ना, एक कहते हैं कि स्टोरी होती है, कोई भी आप चार्ट कोई भी देख रहे हैं उसके बैकएंड की स्टोरी को माइंड में रखना है। स्टोरी को माइंड में रखने के बाद फिर उसके ऊपर जो भी बिहेवियर है उसको एक्सपेक्ट करके एक्टिविटी मॉनिटर करके आपने डिसीजन लेना है। तो रूल नंबर 3 के ऊपर आते हैं, तो कोशिश कीजिएगा रूल नंबर 3 4 को थोड़ा फोकस करें, अच्छे से उसको सुने, रिपीट मतलब चीज़ें करें, मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप उसको दोबारा देखें और एनालाइज करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि जितना इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे उतनी ही आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, जितनी क्लैरिटी आएगी उतने सोफिस्टिकेटेड अच्छे डिसीजंस मार्केट में लेंगे। ठीक है, तो बजाय कंफ्यूज होने के, चीज़ों को गलत मॉनिटर करने के और गलत डिसीजन लेने के। हाँ, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि कभी कभी आप ये भी देखेंगे जब फंडामेंटल्स अलाइन होते हैं और चीज़ें अलाइन होती हैं तो ओआई मिसलीड करता है
OI मैनिपुलेट भी होता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ें मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फंडामेंटली दुनिया में क्या चल रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या फिनोमेने हो रहे हैं। तो आपको जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर आपको OI अगर मिसलीड होता भी है तो आप उससे बच जाते हैं, आप गलत डायरेक्ट नहीं होते। तो चलें रूल 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ प्राइस इज़ गोइंग अप, कि प्राइस मेरी जा रही है ऊपर, ठीक है, तो एग्रेसिव बाइंग, ऊपर जाने का तो मतलब ही एग्रेसिव बाइंग था। और OI अब जो है मेरा ऊपर जाते हुए इंक्रीज़ होने की बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ मीन्स कि नेगेटिव आ रहा है, डाटा क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो जब डाटा नेगेटिव आ रहा है तो हमें डाटा नेगेटिव आने से ये चीज़ परसीव कर ली कि ट्रेड्स मार्केट के अंदर क्लोज हो रही हैं। ट्रेड्स क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं। ट्रेड्स क्लोज हो रही हैं तो पैसा मार्केट से बाहर जा रहा है। क्यों क्लोज होने का रीज़न क्या, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में पैसा आना तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट्स लग रहे होते हैं, और जब क्लोज हो रही हैं तो मीन्स के पैसा मार्केट से बाहर जा रहा है। लोगों के एसएल हंट हो रहे हैं, लोग कह लें कि टीपी की फॉर्म में प्रॉफिट टेक करके निकल रहे हैं, वट एवर द रीज़न इज़। तो आपने चीज़ों को एनालाइज करना है कि, और मार्केट की स्ट्रेंथ वगैरह देखनी है कि अच्छा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या फिनोमेना हो सकता है। मैंने इसको, इस एक्टिविटी को ऐसे एनालाइज करना है। तो अच्छा पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर करूं, पहले तो आप ये लाइन जो है इसको पहले माइंड में फिट करें कि इस चीज़ का जो मतलब है ये आपको क्लियर होना चाहिए। व्हेन यू क्लोज अ बाय ट्रेड, कि आप जब अपनी बाय की ट्रेड क्लोज़ करें, ठीक है, तो आप जब क्लोज़ करें तो उसका सेलिंग इफ़ेक्ट आता है। या आपको सोचें इस पे 2 मिनट कि अगर आपके माइंड में ये चीज़, अगर ये लाइन पढ़ के आपको थोड़ा सा कह लें कि आइडिया है, तो इसका मतलब है कि आपको ये रूल्स थोड़े से इजी लगेंगे। अगर इन केस ये लाइन आपको नहीं समझ आई कि मैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ इस लाइन से, कि जब जब बाय की ट्रेड क्लोज होती है तो वो सेलिंग इफेक्ट देती है। अब क्या पॉसिबिलिटी, क्या बैकएंड पे लॉजिक, क्या चीज़ें होती हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और व्हेन यू क्लोज अ सेल ट्रेड इट क्रिएट्स अ बाइंग इफेक्ट। ये खुद से पहले तो एक क्वेश्चन करें कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो डेफिनेटली रूल 3 आपको बहुत ईजीली समझ आएगा। अगर नहीं भी क्लियर तो मैं भी इसको क्लियर कर देता हूँ। तो कोशिश करें, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कुछ अपने एंड पे सोचें, लेकिन ये है कि फ़िलहाल अगर वीडियो को पॉज भी करते हैं तो कर दें, ताकि अपने एस्पेक्ट से सोचें। फिर अभी जब मैं आगे बताऊँगा तो उसको उससे रिलेट करें कि वाकई जो आप सोच रहे थे कि ये मैं भी वही